6 जनवरी 2023 में हूँ अज़रा अज़हर। आज से बात करेंगे 2000 केस पर। बहुत हाइप का ये केस रहा है। 6-7 महीने से मुसलसल उसको रिपोर्ट किया जा रहा था। मीडिया में इसकी बहुत सारी खबरें चल रही थी और सारी दुनिया की नजरें इस केस पर लगी हुई थी। आज 6 जनवरी को इस केस का फैसला होना था कि दुआ ज़हरा को ज़हीर के हवाले किया जाए या उसके वालिदैन के हवाले किया जाए। इसका फैसला दुआ ज़हरा ने खुद करना था। अदालत में वो आज पहुंची है। उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी में लाया गया चाइल्ड ब्यूरो से। अदालत खचाखच लोगों से भरी हुई थी। दुआ ज़हरा, वकील मेहंदी काज़मी, उनकी वालिदा, उनकी बहनें और दूसरी तरफ से ज़हीर जो कि उनका शौहर और वकील, ये सब लोग थे। बाकी दुनिया भी थी, सहाफ़ी वहाँ पे बहुत मौजूद थे, यूट्यूबर आए हुए थे। कुछ लोगों ने वहाँ पे से बैठकर लाइव वीडियोस भी बनाई हैं, जिसके हवाले से मैं आज आपके खिदमत में ये सारी बातचीत रखूंगी। अच्छा, बहुत सारे सहाफ़ी थे और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इतना रश था, सारी सर नज़र आ रहे थे अदालत में क्या हुआ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो ज़हीर का वकील था उसने अदालत से कहा कि जनाब आज आप इस केस का फैसला ना दें क्योंकि ये फैमिली कोर्ट में चल रहा है। ज़हीर ने भी एक दरख्वास्त दे डाली है कि ज़हीर ने कहा दुआ ज़हरा को मेरे हवाले किया जाए, वालिदैन ने कहा दुआ ज़हरा को हमारे हवाले किया जाए। तो ऐसे में फिर जज ने ये कहा कि हम बच्ची से पूछेंगे बच्ची कहाँ जाना चाहती है। दुआ ज़हरा को बुलाया गया और उसके साथ उसकी छोटी बहन भी आई हुई थी और जज ने पूछा कि ये कौन है, तो कहती है ये मेरी छोटी बहन है। तो जज ने उससे कहा कि तुम खुद भी तो छोटी सी हो। फिर सवाल जवाब स्टार्ट हो गए। पूछा गया कि कौन सी क्लास में पढ़ती हो। कहती है जी मैं 7th में पढ़ती थी जब कोरोना स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद तो छुट्टियां हुई तो मैं घर में थी। और फिर ये वाक़या अप्रैल में इसके अगवा का ये वाक़या चला था और जहाँ पे उसको बड़ी उम्र का बना के, 14 साल की थी, बड़ी उम्र का बना के लाहौर ले जाकर अगवा करके ज़हीर ने निकाह कर लिया था। अच्छा, जज ने जब पूछा कि तुम खुद भी तो छोटी सी हो, तो वो खामोश रही। फिर उसने पूछा कि आप किसके साथ जाना चाहती हो, अपने शौहर के साथ या अपने वालिदैन के साथ। तो उसने कहा मैं अपने मामा बाबा के साथ जाना चाहती हूँ। तो फिर जज ने ये फैसला दे दिया कि ये वालिदैन के साथ जाएगी। ऐसे में ज़हीर के वकील ने कहा जी हमें ये खतरा है कि ये निकाह में है ज़हीर के, तो ऐसा ना हो कि ये वालिदैन इसको दूसरे मुल्क भेज दें। तो वो जज ने फिर इस बात की सिक्योरिटी ली और उनको कहा कि सिंध में ये आम होता है कि जब बच्ची घरों से चली जाती हैं, भाग जाती हैं, तो वालिदैन उनको ले जाते हैं, फिर मार देते हैं या फिर आप इनको दूसरे मुल्क भेज दें। जैसे कि ज़हीर के वकील को ये खतरा है कि ये दूसरे मुल्क ना चली जाए, तो इस चीज़ पे उन्होंने कहा जी आप सिक्योरिटी दें। तो फिर बेल दी गई, 10 लाख रुपया उसके वालिदैन ने बेल का जमा कराया। चूंकि ये ट्रायल कोर्ट तक उन्होंने आर्जी कस्टडी मांगी थी कि चूंकि केस चल रहा है, बच्ची को चाइल्ड ब्यूरो में रखा गया है, वालिदैन यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसको हमारे पास होना चाहिए। ये आर्जी तौर पर कस्टडी मांगी गई है। ट्रायल कोर्ट का फैसला जब हो जाएगा उसके बाद ये फाइनल फैसला होगा। बहरहाल जनाब, जब दुआ ज़हरा ने जज को कह दिया कि मैंने अपने माँ बाप के साथ जाना है, तो फिर उसी टाइम वालिदैन को कह दिया गया कि ठीक है हम ये आपके सुपुर्द करते हैं। एक तहरीरी हुक्मनामा देती है अदालत, आप वो ले जाकर चाइल्ड ब्यूरो में दे, वो बच्ची आपके हवाले कर देगी। फिर वालिदैन से कहा गया कि अब ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसको फुल सिक्योरिटी देंगे। बहुत खुशी हुई, सब लोग बहुत खुश हुए, बहुत हैप्पी हुए जब बच्ची अदालत से बाहर निकली और वालिद के साथ उसके बगल में बिल्कुल एक बच्ची, छोटी सी जो बच्ची होती है उस तरह बाप की बगल में थी। और बहुत सहाफ़ी थे, यूट्यूबर थे, पुलिस थी, लोग थे। तो उस टाइम पे दुआ ज़हरा से पूछा गया कि दुआ ज़हरा तुम बहुत खुश हो कि तुम अपने वालिदैन के साथ जा रही हो। तो उसने एकदम पटक के एक जवाब दिया। उसने कहा दिखता नहीं है कि मैं अपने वालिद के साथ हूँ। इसमें बच्चे की कुछ अग्रेशन थी, कुछ खुशी थी, कुछ टेंशन थी, कुछ परेशानी थी, कुछ खौफ था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये जो ज़हीर अदालत में घूम रहा है, फिर रहा है, मेरे ऊपर कोई हमला ना कर दे। या वो इतने सारे लोगों को देखकर घबरा गई थी। तो उसने पटक एक बात कही कि दिखता नहीं है। मैं आपको उसके ये छोटा सा क्लिप भी दिखाऊंगी, मेरी वीडियो के बाद में वो आप क्लिप भी देखेगा। खैर, फिर वालिदैन से पूछा गया आपको कैसा लगा। उन्होंने कहा जी हम बहुत खुश हैं, हम पिछले 8-9 महीने से बहुत टेंशन में थे, बहुत मुश्किल में थे, हमारी बच्ची बहुत मुश्किल में थी, आज ये फैसला हो गया, हम बहुत हैप्पी हैं। उनकी वालिदा से पूछा गया जब ये बच्ची शाम को घर जाएगी तो आप इसका क्या डिनर होगा, क्या दावत होगी। उन्होंने कहा सबसे पहले तो हमसे हमारी दुआ ज़हरा ने ये कहा है कि मैं चाइल्ड ब्यूरो में हूँ, जा रही हूँ वहाँ पे, जो उसके साथ बाकी बच्चियां थी उनके लिए आप कोक और पिज़्ज़ा लेके आए। अभी हम कोक और पिज़्ज़ा लेंगे, चाइल्ड ब्यूरो में जाएंगे, वहां से फिर उसको लेंगे, घर आएंगे, फिर वो जो कहेगी हम वो उसको बनाकर देंगे। वैसे तो उसे चिकन बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, अंडा परोठा बहुत पसंद है। तो उसकी माँ ने कहा वो एक मांगेगी मैं 10 दूंगी।
پھر انہوں نے کہا جی میں بہت غمگین ہوں، بہت عرصہ سے میں سوئی نہیں ہوں، آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت ساری باتیں کروں گی اور میں ایک اچھی نیند اپنی بیٹی کے ساتھ لوں گی۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا جب میں دوسری 2 بچیوں کے لیے، 2000 کی 2 اور بہنیں بھی ہیں، چھوٹی ہیں، تو ان کے لیے جب میں ناشتہ بناتی یا کھانا بناتی، ان کی پلیٹ بناتی اور دعا کی پلیٹ نہ ہوتی تو میرا دل دکھ سے بھر جاتا تھا۔ آج میں اپنے ان سارے غموں کو دور کروں گی اور آج رات میں چین کی نیند سوؤں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک بچی 9 مہینے بعد اپنے والدین کو مل رہی ہے، بلکہ 8 یا 9 مہینے ہو چکے ہیں، والدین کے گھر جا رہی ہے، اور پوری دنیا کی نظریں اس کیس پر لگی ہوئی تھی۔ سب لوگوں کو آج چین کی نیند بھی آئے گی اور سکھ کا سانس بھی آئے گا۔ ہم بہت خوش ہیں۔ پچھلے دنوں ام ہانی اور ناصر جو ان کے والد تھے، انہیں اپنی بیٹی ملی تھی، تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات کرتے ہیں، تو ان کے والد خوشی سے جذبات سے رو پڑے۔ تو آج مہندی کاظمی جی بھی خوشی سے رو پڑے جب وہ اپنی بیٹی کو لے کر عدالت سے باہر آئے اور میڈیا کے سامنے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ ہر والدین کا دل خوش ہوا، سب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ خوش کن فیصلہ سننے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور دعا زارہ کو بھی سیف رکھے، چونکہ اس کے والدین کو تھوڑا سا خطرہ ہے کیونکہ اس نے اسکول بھی جانا ہے اور اس نے گھر میں بھی ہونا ہے، اور وہ ظہیر اس کے گھر کو بھی جانتا ہے۔ تو ان سے یہ سوال بھی کیا گیا سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ اسی گھر میں رہیں گے یا گھر بدلیں گے؟ تو مہندی کاظمی نے یہ کہا کہ میرا گھر تو کرائے کا ہے، تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میں گھر بدل سکتا ہوں، لیکن فی الحال ابھی میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ جبران ناصر عدالت سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری بچی کو پروٹیکشن دی جائے۔ اچھا، پروٹیکشن کی اگر بات کریں تو عدالت نے ایک آرڈر اور بھی کیا ہے کہ ہر ہفتے پولیس کانسٹیبل اور چائلڈ بیورو سے ایک لیڈی جو ہے وہ دعا زارہ کے گھر جائے گی اس کا پتہ کرنے کے لیے، اور اس کا پوری خبر رکھے گی اور پوری رپورٹ بھی عدالت کو دے گی۔ تو یہ بھی ایک فیصلہ آج عدالت نے کیا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، نئی رپورٹ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی۔ میرے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں۔ نئی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہو جاؤں گی۔ اللہ حافظ۔ یہ بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہی ہے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں، اب بچی کو حوالے دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا ہے؟ یہ بچی ماں باپ کے ساتھ۔ صاحب اب شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بڑا سارا بھی یہ سنا اور ہمارا جو ایشو تھا وہ سالو ہوا۔ بچی نے ہماری فیور میں جیسے السلام علیکم، دعا آپ ماں باپ کے ساتھ ہیں اس وقت، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا لگتا ہے؟ بالکل ساتھ ہے، کیا لگتا ہے؟ بالکل خوش ہے، دعا یہی لگ رہا ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ ہیں، نظر آ رہا ہے، زبردست، بالکل